हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज हम बात करेंगे बच्चों फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, पूरा संरचना बनाएंगे, इनको कैसे याद करना ये भी चर्चा करेंगे। साथ में हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाएंगे। कैसे ट्रिक से याद करना थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल है बच्चों। जैसे हम एक लेकर चलते हैं। पहले H3PO2, देखिएगा 2-3 तो ऐसे ही याद हो जाएगा। H3PO2 ये आप इतना याद किए। इसका नाम होता है हाइपोफास्फोरस अम्ल, या इसको हम बोलते हैं फास्फेनिक अम्ल। ये हमारा हाइपोफास्फोरस अम्ल है। दूसरा यदि लेकर चलेंगे बच्चों तो इसी को लिख देते हैं H3PO3। अब देखो ऑक्सीजन की संख्या हमने बढ़ा दी, इसका नाम है अर्थोफास्फोरस अम्ल। इसका नाम था हाइपोफास्फोरस अम्ल, इसका नाम था अर्थोफास्फोरस अम्ल। इसके बाद बच्चों फिर से एक ऑक्सीजन बढ़ा दो, तीसरा नंबर H3PO4, इसका नाम हो जाएगा आर्थोफास्फोरिक अम्ल। इसका नाम था हाइपोफास्फोरस, ठीक है, आर्थोफास्फोरस, इसका नाम है आर्थोफास्फोरिक, ठीक है। और फिर इसके बाद अभी एक और ऐसा यौगिक है जो कि एकदम लाइन से लगा हुआ है, चौथा नंबर H3PO5। देखो जरा, 4 नाम, कितना बढ़िया। ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4 और 5, इस क्रम में आप 4 वैसे याद कर लिए, ठीक। 5वें नंबर की यदि बात की जाए, 5वें नंबर में बच्चों मैं लिख देता हूं HPO3, मेटाफास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का सीरीज ही चल रहा है, HPO3। इनका नाम कैसे याद करना वो भी चीज मैं बात करूंगा। देखो यहां पर मैंने कहा था फास्फोरस, फिर फास्फोरिक, सिंपल है। तो इसका नाम मैंने कहा हाइपोफास्फोरस अम्ल, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाइपो जुड़ा। इसके बाद मैंने कहा इसको आर्थोफास्फोरस, मतलब फास्फोरस से 2 अम्ल हमने कर लिया, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये फास्फोरिक है तो इसका नाम है आर्थो फास्फोरस नहीं, फास्फोरिक अम्ल, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। इसका नाम है बच्चों परऑक्सो मोनोफास्फोरिक अम्ल, परऑक्सो मोनोफास्फोरिक अम्ल। परऑक्सो मोनोफास्फोरिक अम्ल। और इसका नाम है मेटाफास्फोरिक अम्ल, मेटाफास्फोरिक अम्ल। कितना सिंपल है। यहां तक देखो आएगा 5 ही फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। ये नहीं पूछा जाता कि आप इनको संरचना बनाओ, ऐसा नहीं। क्वेश्चन आ गया फास्फोरस के 5 ऑक्सी अम्ल, अपना मनचाहा कोई भी 5 अम्ल ले लो, आपकी इच्छा है आप कौन सा ले रहे हो बच्चों, इसमें कोई रोक टोक नहीं, आप जो भी लेना चाहते हो इनमें से, ठीक है। ये लॉजिक से 5 ऐसे हैं जिनको लॉजिक से हम पढ़ते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं पड़ता, बहुत सिंपल तरीके से तैयार कर लेते हैं। हाइपोफास्फोरस, फास्फोरस के 2 और फास्फोरिक के 3। देखो बढ़िया क्रम से 2, 3, 4, 5, फिर HPO3, ऐसे में याद कर सकते हो ना। कुछ और अम्ल हैं जिनको जरूरी है पढ़ना, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक दे देता हूं, छठा नंबर, 6-7 आप तैयार करोगे ही करोगे, 7। जैसे मैं यहां पे देता हूं बच्चों, फास्फोरिक अम्ल चल ही रहा है, तो यदि मैं कह दूं H4P2O7, ठीक है, या यहां पर H4P2O6, ये दोनों ही हैं। 6, 7 देखो लगा है, 5 था, फिर 6 हो गया, 7 हो गया। इनका नाम क्या हो जाएगा, तो ये जो 7 वाला है ये पायरो में जाएगा, और जो हमारा 6 वाला है तो हाइपो, फास्फोरिक ही चल रहा है, हाइपोफास्फोरिक। देखो फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस और फास्फोरिक 2 ही प्रकार के नाम जुड़ना है, अलग से नहीं आना है। इसका नाम हो जाएगा पायरोफास्फोरिक अम्ल, ठीक। अब सबको एक दिक्कत होगी, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे सर, ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो हमें दिक्कत है। अरे बिल्कुल चिंता ना करो, ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय हाइड्रोजन का हम जानते हैं पहला समूह है -1 ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है।
जैसे हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 3, तो 3 गुणे 1। फास्फोरस का निकालना है तो यहां पर आपका हो जाएगा x। ऑक्सीजन 2 है और एक ऑक्सीजन का -2, कुल मिलाकर 0। तो 3 धन x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर +1। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो आया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर वो +1 आया। कितना आया, +1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो बच्चों, अगला नंबर आप देख सकते हो, देखो यहां पर देखो जरा, H3PO3, 3H तो 3 गुणे 1 +1 है ना, फास्फोरस का x। ऑक्सीजन 3 तो 3 गुणे -2 बराबर 0, 3 1 कम 3 धन x, 3 दूना 6 बराबर 0, 6 में 3 घटाओगे तो 3 बराबर 0, तो x बराबर +3। तो इसका दूसरा नंबर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यदि मैं आपसे कहूं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। पहले का +1 और दूसरे का +3। आगे चलोगे तो देखो 4 दूना 8, मैं कैसे ट्रिक से बता रहा हूं। अभी इनका सबसे बढ़िया लॉजिक था, कैसे, यहां पर कितना था, 3 दूना 6, अरे यार गड़बड़ हो गया का, 2 दूना 4, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। 2 दूना 4, 4 में 3 घटा दो 1, 3 दूना 6, 6 में 3 घटा दो 3, ऑक्सीजन का 2 है तो 4 दूना 8, 8 में 3 घटा दो, 8 में 3 घटा दो तो +5। ठीक है, 5 दूना 10 और 10 में 3 घटा दो तो +7। ऑक्सीडेशन नंबर है +7 आ रहा है, गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे। इसी क्रम में आगे भी कर सकते हो, 3 दूना 6, 6 में 1 घटा दो, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे आ गया +5। कर लो ना यार, 3 दूना 6, 6 में 1 घटा दो। यहां पे बड़ी दिक्कत है, इन दोनों का अलग से निकालना पड़ेगा, वो भी मैं निकाल कर दिखाऊंगा। देखो जरा, 4 गुणे 1, यहां पे P2 है तो 2x कर दो, प्लस 7 गुणे -2, ऑक्सीजन का -2 ही लेकर चलना है, दुनिया बात की भाई ध्यान नहीं देना है, जो हम बता रहे हैं वो चीज आप करो। 7 दूनी 14, तो 2x, तो 2x बराबर 10, 10/2 बराबर +5। ऑक्सीडेशन नंबर +5। संरचना बस रह जाएगी, बहुत सिंपल तरीके से कर लेंगे। इसका देखो 6 दूना 12, 12 4 8, 8 +4 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +4। +4 ना ऐसे ही कैलकुलेशन करोगे, जैसे यहाँ पे 7 दूना 14 कर दिया था, इस बार 6 रहेगा, 6 दूना 12, 12 में 4 घटाओगे 8, 8 इधर जाएगा, 2 का भाग दे देंगे। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर 7 लेकर चल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके ना। संरचना तो हम बहुत आसान तरीके से सीखेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। पहले नंबर की संरचना देखते हैं। पहले नंबर की देखिएगा, क्या आपके पास H3PO2, इसकी संरचना। ठीक, देखो संरचना नाम हमने करा दिया, ऑक्सीकरण संख्या करा दिया। फास्फोरस कितने हैं, एक ही, केंद्रीय धातु परमाणु फास्फोरस है, तो हमने कहा चलो भाई ये हमारा फास्फोरस है। इसमें कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, फास्फोरस 5 बंध बना सकता है, 5 बंध बनाने की क्षमता है, ध्यान रखना 5 बंध बनाने की क्षमता है, 5 बंध बना लेगा आराम से। तो फिलहाल यहां पे 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन आप इधर कर दो, ठीक है, एक ऑक्सीजन इधर कर दो। ठीक, अब देखो बच्चों 5 बंध बनाने की क्षमता रख सकता है, 5 बंध टोटल। यहां पे हाइड्रोजन 3 है, तो मान लो मैं यदि 3 हाइड्रोजन कर दूं, 3 हाइड्रोजन डायरेक्ट कर दूं, तो यह भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन में 2 बंध बनाने की क्षमता है, मतलब 2 कंप्लीट होनी ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा एक हाइड्रोजन इधर कर दूं, एक हाइड्रोजन इधर कर दूं, और यदि अब मैं हाइड्रोजन अलग से जोड़ दूंगा तो फिर ये ऑक्सीजन बेचारे बैलेंस नहीं बना पाएंगे। फास्फोरस का तो 4 हो गया, तो 5 बनाना है तो एक हाइड्रोजन जोड़ दूं तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन की भी तो बैलेंसी होनी चाहिए ना, ऑक्सीजन 2 बंध बनाने की क्षमता रखता है। तो जैसे मैंने कहा कि एक ऑक्सीजन के साथ यदि हाइड्रोजन दे दिया जाए तो इसका बंध कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का एक इधर एक फास्फोरस के साथ। अब फिलहाल यहां पे इस ऑक्सीजन की कंप्लीट नहीं हो रही, फास्फोरस की भी कंप्लीट नहीं हो रही, तो यहां पे 2 बंध लगा दो। ठीक है, 2 बंध लगा दो, तो 2 बंध लगा दोगे तो कंप्लीट हो गया। सिंपल है ना, कठिनाइयों पर नहीं जाना है। ठीक, आप इतना ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन कहीं ना कहीं द्विबंध बनाएगा ही बनाएगा। इस पूरे संरचना में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऑक्सीजन के साथ द्विबंध बना दो, तो फास्फोरस की भी बंध कंप्लीट हो जाएगी, ऑक्सीजन की भी बंध कंप्लीट हो जाएगी।
दूसरे नंबर पे चलते हैं H3PO3 में। अब इस पे 3 हमारे पास देखिएगा 3 ऑक्सीजन है, बिना सोचे समझे पहले आप फास्फोरस लगा दो। 3 ऑक्सीजन है बच्चों, जैसे मैंने कहा एक ऑक्सीजन, एक नीचे ऑक्सीजन कर दिया, एक नीचे ऑक्सीजन कर दिया, और हाइड्रोजन भी 3 है। तो मैंने कहा एक द्विबंध बनाना कंपलसरी है, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। अभी कितने हाइड्रोजन, 2, तो इनको दे दिया, तो इनकी भी बंध कंप्लीट हो गई। फास्फोरस की वैलेंसी 5 है, कंप्लीट हो गया, कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, अगला नंबर हम देखते हैं H3PO4। H3PO4 इस बार क्या होने वाला है, कुछ अलग होगा। फास्फोरस, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। तो यदि मैं एक 2 बंध बना दूं तो फास्फोरस का बंध कंप्लीट, लेकिन ये बेचारे ऑक्सीजन है, इनके भी 2-2 बंध बनाने की क्षमता होती है। इसमें भी हाइड्रोजन जोड़ दो, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, कुल मिलाकर के इसका भी कंप्लीट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चलें। चलो भाई, अब इस बार है H3PO5। ओहो, अब तो गड़बड़ है यार, अब तो गड़बड़ है, क्या करें सर। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, पहले एक काम करो, फास्फोरस लगा दो। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन लगा दो और ऑक्सीजन के साथ 2 बंध बना दो, आप बिना सोचे समझे। ठीक है, इसके बाद इसके पास एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। अब हमारे पास 5 ऑक्सीजन है ना, तो हम जानते हैं कि फास्फोरस अब बंध बना नहीं सकता। क्या ऑक्सीजन भी नहीं बना सकता? कोई भी ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन जोड़ दो, बना सकता है ना। अब बचे 3 हाइड्रोजन की, तो देखो फास्फोरस की 5 वैलेंसी होती है, 5 बंध बना लिया। ये ऑक्सीजन है, इसमें 2 बंध बनाने की क्षमता, 2 बंध बना लिया। इसके साथ यदि एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, तो इनकी भी बंध कंप्लीट हो गई। ऑक्सीजन के पास 2 बंध बनाने की क्षमता होती है, मतलब 2 लोगों के साथ ऑक्सीजन दोस्ती कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। टोटल हमको 7 बनाना है ना, 7 बनाना। अब 5वें नंबर पे चलते हैं, 5वें नंबर से चलते हैं बच्चों। 5वां नंबर क्या कहता है, H3PO3। H3PO3 भाई हमारे पास फास्फोरस है, HPO3 है ना, HPO3 मेटाफास्फोरिक अम्ल। इसमें भाई साहब एक हमारे पास ऑक्सीजन 2 बंध से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दो, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दो। अब मैं कहता हूं केवल एक H है, तो एक H है तो किसी एक के साथ ही ना दोगे, है ना, एक ही साथ रहेगा। बचा हमारे पास इस ऑक्सीजन की बैलेंसी, इसकी कंप्लीट है, इसकी कंप्लीट 2 बंध, इसकी भी 2 बंध, इसके भाई 1 2 3 4 है, तो एक और जोड़ दो, इस प्रकार से तो 5 हो गया। सिंपल है। 6ठे नंबर की बात करते हैं, इस बार लंबे चौड़े पर चलते हैं। H4P2O7 लेंगे और एक बार 6 लेंगे। एक हम यहां पर 7वें नंबर पे चलेंगे, H4P2O6, दोनों को हम एक साथ बनाते हैं। इस बार 2 फास्फोरस हैं, यहां पे फास्फोरस की संख्या 2 है बच्चों, यहां पे फास्फोरस 2 है, यहां भी फास्फोरस 2 है। ठीक है, बराबर मात्रा में। यहां पे टोटल कितने ऑक्सीजन है, 1 2, इसको भी 2 उतना ही देना है, 2 3 3 दे देते हैं, कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सही है, 3 3 दे दिए। यहां भी हम 3 3 दे देते हैं, 3 3 इनको भी दे देते हैं। इसमें 7 एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा जो है तो भाई दोनों के बीच में, दोनों में झड़प हो जाएगी, जो अकेला ले लेगा दिक्कत हो जाएगा भाई, इसलिए हम साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा नहीं है, तो बोले हम P और P के बीच बंध बना लेते हैं, दोनों के पास 3 3 है। चूंकि हमने कहा था प्रत्येक फास्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन 2 बंध बनाएगा ही, कंपलसरी है। 2 बंध बना लिए। देखो जरा इस फास्फोरस को देखो, 1 2 3 4 5, सही है यार। फास्फोरस 1 2 3 4 5, इस ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन की बैलेंसी कंप्लीट है, क्योंकि 2 बंध बनाया, ये ऑक्सीजन 2 बंध बनाया, ये भी 2 बंध बनाया, ये बेचारे भटक रहे हैं, तो इनको हाइड्रोजन दे दो। ठीक है, ऐसे भी यहां भी भटक रहे हैं, तो इनको आप हाइड्रोजन दे दो, और इस प्रकार से इनकी संरचना कंप्लीट हो जाती है। कहीं रटना नहीं है, लॉजिक से पढ़ना है। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, और उम्मीद करता हूं आप लोग इतना कर लिए होंगे। आपके बुक में और 1 आध 2 एक्स्ट्रा दिए होंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको 7 बता दिए। 7 कम है, 7 आप तैयार कर लो, 4 ही 5 आएंगे पेपर में, आपसे बन जाएगा। लॉजिकल तैयार करो ना, लॉजिकल पढ़ाई करो, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम।